गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और राजू अपने सबसे अच्छे दोस्तों मिका और रैंचो के साथ हर दिन कुछ नया करने की योजना बना रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार की छुट्टियां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच लेकर आएंगी। एक दिन खेलते खेलते वे पुरानी हवेली की ओर निकल पड़े। वहां एक अंधेरे कमरे में उन्हें की एक अजीब सी मशीन मिली। मशीन पर धूल जमी थी, लेकिन जब राजू ने उसे साफ किया तो वहां सुनहरे अक्षरों में लिखा था, टाइम मशीन। क्या यह सच में काम करती होगी? मिका ने उत्सुकता से पूछा। पता लगाते हैं, रैंचो ने चिढ़ाते हुए कहा और मशीन के एक बड़े लाल बटन को दबा दिया। अचानक रोशनी का एक तेज झटका आया और तीनों खुद को किसी दूसरी दुनिया में खड़ा पाए। वे एक अनोखे भविष्य में पहुंच चुके थे, जहां आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां थीं और रोबोट हर जगह घूम रहे थे। तभी एक छोटे नीले रंग के रोबोट ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोला, हेलो, मैं डोरेमोन हूँ। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने चौंककर पूछा। डोरेमोन ने बताया कि ये भविष्य का शहर है और तुम्हारी टाइम मशीन अचानक किसी रीजन की वजह से चालू हो गई थी। लेकिन इससे भी बड़ा संकट ये है कि टाइम मशीन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है और अगर तुम जल्द ही उसे चार्ज नहीं कर पाए तो तुम सब इस समय में फंस जाओगे। डोरेमोन ने इस पर यह सुझाव भी दिया कि बैटरी चार्ज करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोस्टोन नामक एक दुर्लभ पत्थर की जरूरत है, जो सिर्फ भविष्य के वैज्ञानिक प्रोफेसर जीड के पास था। लेकिन प्रोफेसर जेड अपने आविष्कार किसी को आसानी से नहीं देते थे। हमें उनसे वह पत्थर चुराना होगा, मिका ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, हमें सही तरीका अपनाना चाहिए, रैंचो ने सुझाव दिया। तीनों ने प्रोफेसर जेड से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। प्रोफेसर ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे सच में अपने समय में वापस लौटना चाहते हैं, तो उन्होंने एक शर्त पर पत्थर देने की सहमति दी। अगर तुम मेरी रोबोट प्रयोगशाला के लिए एक बेहतरीन नया विचार लेकर आओगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू, मिका और रैंचो ने मिलकर इमोशनल रोबोट का विचार दिया, जो इंसानों की भावनाएं समझ सकता था और उनकी मदद कर सकता था। प्रोफेसर जेड को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने उन्हें इलेक्ट्रोस्टोन दे दिया। डोरेमोन ने पत्थर से टाइम मशीन की बैटरी चार्ज की और एक आखिरी चमक के साथ वे सभी अपनी असली दुनिया में वापस लौट आए। जब वे वापस लौटे तो राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे रोमांचक छुट्टी थी। हमने सीखा कि हर समस्या का हल चोरी या चालाकी से नहीं, बल्कि मेहनत और बुद्धिमानी